है। वेलकम बैक टू द क्लास। और कल हो गए 6 क्वेश्चन, आज चले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन करते हैं रीड, फिर देखो क्या करना है इसमें। जीईसी कंपनी लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 20,000 अंश जनता में निर्गमित किए, जिन पर प्रति अंश 20 रुपये आवेदन पर, 40 रुपये आवंटन पर और 40 रुपये प्रथम में अंतिम याचना पर दिए था। 25,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। तो आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि का प्रयोग आवंटन में कर लिया गया है। आवश्यक जनरल प्रविष्टि करनी है आपको बेटा। कितने शेयर इशू में बताओ जरा। इश्यूड शेयर हैं बेटा 20,000 और एट द रेट ऑफ 100 रुपये वाले। एप्लीकेशन पे कितने रुपये है बेटा। अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, यही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगी बेटा। 40 40 80 20 100। और जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो कितनी है बेटा, 25,000 शेयर की। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया क्वेश्चन में, है ना। कितने का, 25,000 माइनस का 20,000, कितना है बेटा एडवांस में हमारे पास 5,000 शेयर, है ना। क्वेश्चन में वो तुमको बताएगा, बोलेगा अगर एडवांस शेयर मिला है तो उसको वापस करो तो रिटर्न करना है, बोलेगा एडजस्ट करो तो एडजस्ट करना, बोलेगा कुछ वापस करो कुछ रिटर्न करो तो कुछ को वापस करो कुछ रिटर्न करना है ना। एडजस्ट करना है तो एडजस्ट का अलग बोलेगा, वापस करना है तो वापस अलग करना है, और कुछ को एडजस्ट कुछ को वापस बोलेगा तो दोनों अलग अलग करने हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि आवंटन में प्रयोग कर लिया गया इस पैसे को, इसका मतलब इसका क्या है, एडजस्टेड है ये पैसा। बात आ गया तक समझ में। जनरल एंट्री बनानी है, कोई कॉल से एरियर नहीं है, कोई कॉल से एडवांस नहीं है, सिंपल क्वेश्चन रहेगा एकदम। एप्लीकेशन की बेटा जब दोनों एंट्री आप बनाएंगे तो पहली वाली एंट्री कितने से बनेगी बेटा, 25,000 और मल्टीप्लाई हुआ है 20 से। सेकेंड एंट्री ऐसे बनेगी इसकी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू पैसा कहाँ ट्रांसफर करना है बेटा, अलॉटमेंट में, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी या अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मेन अमाउंट कितने की बेटा, 25,000 मल्टीप्लाई 20 कितना आएगा, 5 लाख रुपए। यहाँ पे अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया है बेटा, 5,000, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए। और बाकी कहाँ जाएंगे इसमें बेटा, 4 लाख रुपए इसमें जाएंगे। मैंने पहले भी कभी बताया था, कैपिटल में हमेशा उतना बैलेंस जाएगा जितना पैसा आप इशू कर रहे हो, है ना। इशू कितना किया है, 20,000, कितने रुपए के हिसाब से, 20 के हिसाब से, तो 20,000 मल्टीप्लाई 20, 4 लाख रुपए कैपिटल में चलेंगे। बात आ गई समझ में। अगर यहाँ पे बैंक लिखा होता है तो पैसा वापस हो गया, अलॉटमेंट की एंट्री चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ अलॉटमेंट लिखा तो अलॉटमेंट की एंट्री चेंज होने वाली है। अब अलॉटमेंट आप ड्यू करेंगे बेटा, तो अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री रहेगी सेम रहेगी। एडवांस पैसा इधर है, अब कितने से करेंगे हम, 20,000 से। सिर्फ एप्लीकेशन की ऐसी एंट्री है जो ज़्यादा अमाउंट से होती है, उसके बाद सारी एंट्री किससे होंगी, सिंपल वाले से। अब हमको बी एंट्री में पैसा मिलेगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा पहले ही मिल जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और ये टोटल पैसा किसका है बेटा, शेयर अलॉटमेंट का। यहाँ से क्या आएगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है। कितना रुपया मांगा है आपने, 20,000 मल्टीप्लाई 40, यहाँ पे आएगा बेटा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपए। कितना पैसा पहले मिल गया आपको, 1 लाख रुपए पहले ही मिल गया बेटा। अभी आपको कितना मिलेगा, सिर्फ 7 लाख रुपए, है ना। 8 लाख में से 1 लाख खत्म हो, कितना बचा, 7 लाख रुपए। अब फर्स्ट कॉल की जब एंट्री करेंगे आप, तो फर्स्ट कॉल में कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है नहीं जो एडजस्टमेंट कर पाएंगे आप, सिंपल एंट्री आपको बनानी पड़ेगी। एंट्री ए बी और एंट्री बी कितने से, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 40। आगे बात समझ में सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8। XYZ लिमिटेड में 12,000 अंशों के मूल्य 100 प्रति अंश का
125 प्रति अंश के निम्नवत भुगतान का प्रस्तुत किया। ठीक है। आवेदन पर 25, आवंटन पर 50 प्रीमियम सहित, प्रथम मांग पर 20 और अंतिम मांग पर 30। जनता ने 16,000 अंशों के क्रय हेतु आवेदन किया। 6,000 अंशों के आवेदनों को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया। 9,000 अंशों के आवेदकों को 6,000 अंश आवंटित किए गए तथा 1,000 अंशों के आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया। संपूर्ण धनराशि विधिवत प्राप्त हो गई। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी बेटा। कितना इश्यूड शेयर है बताओ जरा एक बार। 12,000। तो इसमें इश्यूड शेयर जो दिया है कितना दिया है बेटा, 12,000 शेयर है। और एट द रेट कितने रुपए वाला है ये, 100 रुपये वाला है। एच प्रीमियम की बात कर रहा है वो, कितने रुपए का प्रीमियम है बेटा, कितने रुपए का प्रीमियम है, तो 25 रुपये का प्रीमियम है इसमें, है ना। इसका मतलब है 100 रुपये के शेयर को 25 रुपये जोड़ के तब वो 125 रुपये में बेचेगा। 100 रुपये का शेयर है, 25 का प्रीमियम है, तब वो 125 में बेच रहा है। ऐसा मत सोचना कि 100 रुपये अलग उसका रेट है, 125 रुपये का प्रीमियम, ऐसा नहीं हो सकता है। 100 में 25 रुपये का प्रीमियम है बस, तब वो 125 का हुआ है। समझ गए यहाँ तक बात सब, ठीक है। कैसे कैसे पैसा मांगा है बताओ जरा एक बार। एप्लीकेशन पे 25, प्रीमियम मिलेगा इसमें। इसका मतलब ये है कि बेटा 25 रुपये तो प्रीमियम के, 25 रुपये अलॉटमेंट के। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल पे 20, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है बेटा, 16,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला है। इसका मतलब क्या, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। कितने का बेटा, 16,000 माइनस का 12,000 बचेगा कितना, 4,000 शेयर। अब इन 4,000 शेयर का क्या करना है वो क्वेश्चन में तुमको बताएगा। पढ़ो जरा लाइन एक बार। क्या है 6,000 अंशों के आवेदन को पूर्ण रूप से स्वीकार किया। बेटा 6,000 शेयर ऐसे हैं जिनको पूरे 6,000 शेयर दिए गए हैं, ठीक है। 6 को 6 आगे, 9,000 अंशों के आवेदकों को 6,000 अंश आवंटित किए गए। 9,000 शेयरधारी ऐसे हैं बेटा जिनको 6,000 शेयर दिए गए हैं। पढ़ो आगे, तथा 1,000 अंशों के आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया। 1,000 शेयरधारी ऐसे हैं जिनको रिटर्न किया गया। ये है पूरी कैलकुलेशन। समझना क्या होता है इसमें कि जितने शेयर आपको मिले हैं उनका टोटल इधर है, बराबर आना चाहिए। 6 और 9 15 और 1 16, 16,000 ही हमको मिले थे। और इधर का टोटल जो कितना आना चाहिए, जितना आपने इशू किए हैं, कितने, 6 और 6 12। अब समझने की बात क्या है कि 6,000 शेयर को 6,000 दिया गया, ना तो कुछ पैसा वापस किया गया ना एडजस्ट किया गया। इनका कोई मतलब नहीं, कहीं भी कैलकुलेशन में नहीं आएंगे। इसके बाद बोल रहा है 1,000 शेयर को रिटर्न किया गया, इसका मतलब सीधा रिटर्न कर दो 1,000 को। अब बीच में क्या है, 9,000 शेयर को 6,000 दिए, इसका मतलब इनके 3,000 शेयर ऐसे हैं जिनको एडजस्ट किया गया है। बात समझ गए यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है सबको, ठीक है। अब एंट्री बनाते हैं इसकी। पहले नहीं करो, देखो ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया अब तो, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इधर पहले एप्लीकेशन की एंट्री बनाएंगे। और मैंने बताया था एप्लीकेशन की जो पहली एंट्री बनती है हमेशा ज़्यादा वाली अमाउंट से बनानी है। किस अमाउंट से बनानी है, 16,000 शेयर से। मल्टीप्लाई कितना, 25। क्या लिखेंगे बेटा, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 25। और दूसरी एंट्री कैसे बनेगी, उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो हम पहले से बनाते हैं। और जहाँ जहाँ पैसा ट्रांसफ़र किया वो लिखना है। एक पैसा तो बेटा बैंक में ट्रांसफ़र किया है हमने वापस, और एक पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया है। अमाउंट हमको पता है सबकी। कैसे, बैंक में कितना रुपया है बेटा, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 25। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया हमने, 3,000। यहाँ लिखेंगे 3,000 मल्टीप्लाई बाय 25। यहाँ कितना आएगा, जितना रुपया हमने मांगा है, जितना मिल गया है हमको, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 25। कितना आया, 16,000 मल्टीप्लाई 4 लाख। बाकी लोग कैलकुलेशन एक बार चेक कर ले बेटा। इसका कितना आएगा यहाँ पे, 25,000। ये कितना आएगा, 75,000। टोटल में आगे 1 लाख होगा, यहाँ कितने बचेंगे बेटा, 3 लाख। कैपिटल में हमेशा वही वैल्यू बचेगी जितना शेयर आपने इशू किया है। कितना शेयर इशू किया है आपने,
12,000, तो 12,000 का मल्टीप्लाई 25 में करें कितना आएगा? 3 लाख रुपए आएगा। ठीक है, अब देखो आगे अलॉटमेंट की जब एंट्री बनाएंगे बेटा, तो अलॉटमेंट में पहली एंट्री मैं बनाता हूँ, क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि उसमें प्रीमियम भी दिया है साथ में, है ना। कैसे बनाएंगे इस एंट्री को? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल के साथ में आता है क्या? प्रीमियम। उसको प्रीमियम ना बोल क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये ड्यू वाली एंट्री है बेटा अलॉटमेंट की। कैसे करेंगे इसको ड्यू? देखो कितने शेयर है हमारे पास टोटल मिला के? 12,000, और मल्टीप्लाई हुआ कितने का प्रीमियम बेटा? वहाँ पे हमारा 25 का प्रीमियम है। इधर कितना आएगा? 12,000 मल्टीप्लाई अलॉटमेंट भी कितने का है? 25 का, और टोटल मिला कितना आएगा बेटा इधर? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 50। बताओ जरा कितना आएगा इधर? हाँ, ये बेटा 3 लाख रुपए का कैपिटल, 3 लाख का प्रीमियम, और टोटल मिला के आपने कितना रुपया मांगा है? 6 लाख रुपए। बात समझ में आ गई वाली? अब बैंक में पैसा रिसीव्ड होगा बेटा, तो समझ में नहीं आया? ये ऊपर 50। हाँ, ये 12 के मतलब 12,000 मल्टीप्लाई बाय 25, सॉरी 50। हाँ मतलब सर ये दोनों 25-25 प्लस कर दिया। हाँ, ये 25-25 के 25-25 है ना, ये 25 और 25-50 ऐसे। अब बैंक में पैसा रिसीव्ड होगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन आपको ये देखना है, कुछ पैसा तो हमको पहले ही मिल गया। कौन सा पैसा मिला पहले हमको? इधर एप्लीकेशन के साथ में देखो, ये रहा शेयर अलॉटमेंट कितना? 75,000। तो जो पैसा पहले मिल गया उसको फिर से हमको लिखना पड़ेगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट नहीं बेटा, शेयर एप्लीकेशन से मिला पैसा ये, और 2 में क्या आएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये अलॉटमेंट की मनी रिसीव्ड है। कितना रिसीव्ड हुआ है बेटा? हमने कितना रुपया मांगा है? हमने मांगा था बेटा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 50। हमने मांगा था पूरा 6 लाख रुपया। देखो ड्यू किया ना 6 लाख, प्रीमियम अलॉटमेंट दोनों मिला के। पहले से कितना मिल गया हमको? 75,000 पहले से मिल गया है बेटा। तो अभी हमको कितना मिलेगा? 5,25,000 हमको मिलेगा। ठीक है, अब बात किसकी करते हैं? बात करेंगे बेटा फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल की। कोई भी एडजस्टमेंट इसमें है नहीं, एडजस्टमेंट नहीं है तो क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल की एंट्री सेम, फाइनल कॉल की एंट्री सेम। इधर समझा देता हूँ मैं। फर्स्ट कॉल की जो दोनों एंट्री बनेंगी ए और बी, सेम बनेगी कितने से बेटा? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 20 से। इसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री बनेगी बेटा ए और बी दोनों जो एंट्री बनेगी कितना बचेगा? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 30 से। कोई एडजस्टमेंट इसमें है नहीं। बात आ गई समझ में सबको? क्लियर? ठीक।